आप तो इन देवताओं को भी खा रहे हो, इसी और सिद्धों के टोल के टोल झुंड के झुंड आपसे मंगल कामना कर रहे हैं, आप इनको भी खा रहे हो। तब ये काल कहता मैं तो काल हूं भाई, सब न खाऊंगा, मैं ना छोड़ूं किसी को। तो ये काल कह रहा है गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये परियाति तजंदेहम स याति परमाम गति। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, ओम इति माने यह, ओम यह एक अक्षरम, यह एक अक्षर है। मुझ ब्रह्म का ओम एक यह अक्षर है। अनुसमरण यानी उच्चारण करके सुमरण करने का, उच्चारण करके जो स्मरण करता हुआ इस ओम एक अक्षर का जो शरीर त्याग कर जाता है, मेरे से मिलने वाले लाभ को प्राप्त होता है, अर्थात ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। फिर गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता, और मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन ऐसा नहीं है कि तू पहले ना था, या मैं नहीं जन्मा था, या ये राजा नहीं जन्मे थे, सैनिक नहीं जन्मे थे, अर्थात ये सभी पहले भी थे, तू भी था, मेरा भी जन्म था। और ये ना सोच कि हम वर्तमान में ही हैं, हम आगे भी होंगे, ये भी ना सोच के हम आगे ना जन्म होगा, हमारा आगे भी जन्म होगा। गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता, अर्जुन मेरी उत्पत्ति को न तो ये देवता जानते हैं, न ये ऋषि जानते, और न कोई सिद्ध जानता, क्योंकि ये सब मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं। इससे सिद्ध हो गया पुण्यात्माओं के ये गीता ज्ञानदाता अविनाशी नहीं है, इसका जन्म होता है, उत्पत्ति होती है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश और ये ऋषि नहीं जानते, क्योंकि ये इसी से जन्मे हैं, इसी से उत्पन्न हुए हैं। अब जैसे पिताजी की डेट ऑफ बर्थ को संतान नहीं जान सकती, दादाजी बताते हैं, तो वो दादाजी कौन है? वो कबीर देव हैं, कबीर साहब हैं। ये बनारस में जो जुल्हे की भूमिका करके चले गए, हम उस लाल को पहचान नहीं सके, क्योंकि हम सदग्रंथों से अपरिचित थे। उस परमेश्वर ने आके हमें बताया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये मोक्षदायक नहीं है, इनकी पूजा से आपका मोक्ष नहीं हो सकता, इनकी पूजा करना शास्त्र विरुद्ध है। पुण्यात्माओं, ये ज्ञान परमात्मा परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले अपनी अमृतवाणी में दिया था, अपने उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में बताया था। लेकिन इन अज्ञानी ऋषियों, महर्षियों और ब्राह्मणों ने परमात्मा के इस तत्व ज्ञान को हमारे तक आने नहीं दिया। उनके पास एक ही जबरदस्त एक पॉइंट था कि कबीर संस्कृत नहीं जानता, ये सदग्रंथों को नहीं पढ़ सकता, ना ये जानता, इसलिए झूठ बोलता है। और ये प्रत्येक मानव को ये बात सच्ची जचना या सत्य मान लेना कोई जो है ना ये कोई असंभव नहीं था, ये उचित ही था, क्योंकि वो स्वयं शिक्षित थे नहीं। और इस पॉइंट से सभी ये मान लिया कि कबीर जी तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी की निंदा करता है और कहता है कि मैं परमात्मा हूं और वेदों में मेरे ही बारे में सब जानकारी लिखी हुई है। परमेश्वर कहा करते थे कि वेद हमारा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। पुण्यात्माओं, 5 वेद हैं। 5वां वेद इस काल भगवान ने छुपा दिया, खत्म कर दिया, हमारे तक आने नहीं दिया, ना ब्रह्मा तक, ना विष्णु जी तक, ना शिव जी तक। इसने ये 4 वेद हमारे को दे दिए। ब्रह्मा जी ने इन वेदों को पढ़ा, जैसा इसने इनको समझा